गोवा के अरपोरा इलाके में सिलेंडर में धमाके से नाइट क्लब में आग लग गई। मौत का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 25। मृतकों में ज्यादातर नाइट क्लब स्टाफ के सदस्य, 50 से ज्यादा जख्मी लोग अस्पताल में भर्ती। शुरुआती जांच में सामने आई क्लब की बड़ी लापरवाही। नाइट क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था। डीजीपी आलोक कुमार ने कहा, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। गोवा में हुए हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। सीएम प्रमोद सावंत से फोन पर बात की। मृतकों के परिजनों को पीएम फंड से 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने हादसे पर जताया दुख। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। कहा है कि प्रदेश के पर्यटन के लिए ये घटनाएं ठीक नहीं है। मुंबई में वेयरहाउस में लगी आग। लकड़ावाला बाजार में स्थित गोदाम में भीषण आग लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। यूपी के जालौन में नेशनल हाईवे पर ट्रक में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। चंद मिनटों में ही आग का गोला बन गया। केमिकल से भरा हुआ यह ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। नैनीताल के जंगल में लगी आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में फैली आग को बुझाने में वन विभाग की बढ़ी मुश्किलें। सर्दी के मौसम में जंगल में आग लगने से वन विभाग भी हैरान है। इंडिगो संकट को देखते हुए सरकार ने क्या एक्शन लिया है और कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे? इन सब के बीच उड़ानों पर सियासत क्यों चढ़ी है परवान? इंडिगो संकट से जुड़ा पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। नियमों में छूट के बाद भी इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। देश भर में यात्री परेशान हो रहे हैं। आज मुंबई एयरपोर्ट से अब तक 8 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। इंडिगो ने कहा कि हालात सामान्य होने में लगेगा 15 दिसंबर तक का समय। सरकार ने तय की घरेलू उड़ानों के किराए की सीमा। 500 किलोमीटर तक 7,500, 1000 किलोमीटर तक 12,000, तो 1500 किलोमीटर का 15,000 अधिकतम किराया होगा। 1500 किलोमीटर से ज्यादा पर 18,000 की सीमा तय की गई। फ्लाइट कैंसिल होने की अफरा तफरी के बीच रेलवे ने इंतजाम किए हैं। फिलहाल पटरी पर दौड़ने लगी है 14 स्पेशल ट्रेनें। देश के सभी हिस्सों में चलाई जाएंगी ये स्पेशल ट्रेन। दिल्ली में इंडिगो और मोका की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार एयरलाइंस ने एफडीटीएल नियमों का पालन नहीं किया। सरकार अब हर 2 हफ्ते के अंदर इंडिगो के कामकाज की समीक्षा करेगी। इंडिगो की कैंसिल फ्लाइट्स का रिफंड मिलने में देरी पर सख्ती हुई है। सरकार का रविवार रात 8 बजे तक रिफंड का आदेश। इंडिगो ने कहा कि 5 से 15 दिसंबर तक टिकट कैंसिल करने या फिर डेट बदलने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से जगह जगह पर यात्री अभी भी फंसे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसा दूल्हा तो कोई रिसेप्शन के लिए लेट हो गया। यात्रियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर लॉकडाउन जैसे हालात बन गए। इंडिगो फ्लाइट्स के रद्द होने की वजह से मुंबई में यात्री परेशान हुए। एयरलाइंस कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। कहा कि एयरपोर्ट पर आकर ही फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी मिल रही है। इंडिगो की उड़ान रद्द होने पर पंजाब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने पूछा कि सरकार पहले यह बताए कि आखिर ये हुआ क्यों? ये बहुत बड़ी चूक है। उड्डयन मंत्रालय के पास कुछ भी जवाब नहीं है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने कहा कि डीजीसीए के नियमों का पालन जरूरी है। एयरलाइन समझे कि वो नहीं कर सकती अपनी मनमानी। विमानन संकट को बीआरएस नेता केटी रामाराव ने बताया एक अधिकार का नतीजा। कहा कि भारत में इंडिगो और एयर इंडिया ही बचे हुए हैं। नियम पालन नहीं करने से एयरपोर्ट बस स्टैंड बन गया। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि इतने सारे लोग अलग अलग एयरपोर्ट पर फंस गए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि फ्लाइट रद्द होना एक बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन अचानक से ये क्यों हुआ, इस बारे में इंडिगो या फिर सरकार ने स्पष्टीकरण अब तक नहीं दिया। आज कहां पर 5 लाख लोग एक साथ करेंगे गीता का पाठ? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टैग को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा? कहां कहां पर खाद की किल्लत से किसान हो रहा परेशान? देश की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज होगा भगवद गीता का पाठ। 5 लाख लोग कार्यक्रम में इकट्ठा होंगे। शामिल होने के लिए कार्यक्रम में पहुंचेंगे बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के टैग की आलोचना की है। कहा है कि यह गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। यह मानसिकता कई वर्षों तक भारत की प्रगति में बाधक बनी रही।
राजस्थान में खाद की किल्लत से किसान परेशान हो रहा है, लाइनों में लगा हुआ है। अलवर में यूरिया के लिए सुबह 4 बजे से किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। झालावाड़ में खाद की कालाबाजारी के कई आरोप भी लगाए गए। किसानों ने जमकर हंगामा भी किया। राजस्थान के ही झालावाड़ में भी खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। सहकारी समितियों में घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करते नजर आए किसान। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार से मुलाकात की। धान की टोकन बकाया होने पर जान दे दी थी किसान ने। भूपेश बघेल ने कहा कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसान नहीं कटा पा रहा है अपना टोकन। मध्य प्रदेश के रतलाम में फैक्ट्री में गैस लीकेज की वजह से कोहराम मच गया। हड़कंप की स्थितियां देखने को मिली। गैस के असर से कई मजदूरों की तबीयत भी अचानक से बिगड़ गई। ज्यादातर मजदूरों को सांस लेने में परेशानी आई। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। आठ महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद घर लौटी पंजाब के मोगा की रहने वाली सिमरन। बेटी के सेना का हिस्सा बनने पर परिवार के 7 लोगों ने बेटी का शानदार स्वागत किया। गुजरात के सूरत में शादी के मौसम में भी ज्वेलरी मार्केट में मंदी चल रही है। करीब 40% गहनों को नहीं उनकी बिक्री हो पाई है। सोने चांदी से जुड़े व्यापारी परेशान हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे मैच में 9 विकेट से हराया। शानदार जीत हासिल की। सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। यशस्वी जायसवाल ने जड़ा शतक। रोहित ने 75 और कोहली ने खेली 65 रनों की पारी। और आइए अब आपको आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में 9 सेकंड न्यूज में दिखा देते हैं राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वंदे मातरम पर संसद में चर्चा पर विपक्ष ने कमर कसी। कांग्रेस रविवार को रणनीति बनाएगी। सूत्रों के अनुसार लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी भी बयान दे सकते हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने किया बड़ा दावा। नेहरू को बदनाम करना वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य बन गया है। नेहरू की बहुआयामी विरासत को भी कमजोर करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कि नेहरू की नीति के कारण पाकिस्तान ने कब्जाई भारत की जमीन। नेहरू की ऐतिहासिक भूल सुधार रहा है आज का भारत। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का बयान आया सामने। नेहरू के समय से ही भारत के रूस के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। यह अलग बात है कि नेहरू की हर बात गलत साबित करना चाहती है मौजूदा सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर बांटने के आरोप लगाते नजर आए। जेपी नड्डा ने कहा कि समाज को बांटने और समाज को खंडित करने का कांग्रेस काम करती थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद की करती है राजनीति। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को घर आने का न्योता दिया है। कहा है कि साथ करेंगे एक्सरसाइज और लड़ेंगे जूडो। किरण रिजिजू ने कहा कि मुझे जूडो से डर लगता है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बीजेपी ने लगाए बड़े आरोप। कहा कि ममता के इशारे पर वोट बैंक को खुश करने के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने पलटवार भी किया। जवाब आया सामने। कहा कि हुमायूं कबीर के पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्हें बीजेपी से फंडिंग मिल रही है। बीजेपी राज्य में आग लगाने की कोशिश कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि बाबरी मस्जिद की आड़ में यदि कहीं भी हिंदुओं पर हमले हुए तो हुमायूं कबीर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि 1992 में बीजेपी के बनाए भय और आतंक के माहौल ने कलंक का निशान छोड़ा। आज भी जारी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिशें।
टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, बाबरी मस्जिद को लेकर भीड़ जुटाने, विवाद खड़ा करने की कोशिश कुछ लोगों की राजनीतिक चाल, ये पार्टी की भागीदारी के बिना संभव नहीं। हुमायूं कबीर पर कानूनी कार्रवाई के बाद कार्रवाई पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, मामले पर उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इसका आयोजन किया गया। हुमायूं कबीर का एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने समर्थन किया है, कहा है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाना अच्छी बात है, ऐसे काम फैलाते हैं प्रेम का संदेश, लाते हैं सकारात्मक भावनाएं। हुमायूं कबीर के मुद्दे पर एसपी नेता अबू आजमी ने कहा कि अगर कोई अपने पैसे से बनाता है मस्जिद तो छेड़ने की जरूरत नहीं, इसे सियासी मुद्दा बनाकर हिंदू मुसलमान के बीच ना पैदा की जाए दरार। और आइए अब फटाफट अंदाज में 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। दिल्ली के करोल बाग में सोने की ठगी का मामला आया है सामने। पुलिस ने 5 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया है। फर्जी पुलिस और आयकर अधिकारी बनकर ये किया करते थे ठगी। आरोपियों के पास से दिल्ली पुलिस की नकली वर्दी भी मिली है और आई कार्ड भी बरामद हुए हैं। 450 ग्राम से ज्यादा सोना और 3,97,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस ने 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से सुलझाया पूरा मामला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में साइबर सेल ने की है बड़ी कार्रवाई। डेयरी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने पीड़ित को वापस करवाए करीब 8.5 लाख रुपए। गाजियाबाद के मोदीनगर में युवक पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगा है। खुद ही थाने में जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था मां बेटी के बीच विवाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 12 दिन पहले हुए डबल मर्डर का पुलिस ने किया है खुलासा। पड़ोसी ने की थी मां बेटी की हत्या। चोरी के लिए घर में घुसा था पड़ोसी। आरोपी के पास मिली घर से चुराई गई ज्वेलरी। रुद्रपुर में पुलिस और एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। पंजाब की नाभा जेल ब्रेक कांड में आसिफ नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से पिस्टल, बंदूक और 40 कारतूस भी बरामद हुए। पंजाब के लुधियाना में ज्वेलर्स को मिली रंगदारी की धमकी। करीब 1 करोड़ रुपए फिरौती की धमकी मिली। पुर्तगाल के नंबर से कॉल कर धमकाया गया। अमृत दालम ग्रुप के नाम से यह कॉल की गई थी। लुधियाना में महिला के पास से मोबाइल उठाकर रफू चक्कर हो गए चोर। गली में धूप सेकने के लिए महिला बैठी हुई थी। बाइक पर आए 2 चोर मोबाइल चुराकर फरार हो गए। और आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको फटाफट दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ हाल फटाफट अंदाज में। यूपी के मेरठ में जिला अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह से कई एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में कार ने मारी बाइक सवार युवकों को टक्कर। हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। कई लोग बताए जा रहे हैं घायल। मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। बदायूं में उर्स के मेले के दौरान नोट उड़ाने पर विवाद हो गया। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के बाहर करणी सेना से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पर कार्रवाई का विरोध किया गया। पुलिस पर मनमानी के आरोप भी लगाए गए। यूपी के मऊ में करंट लगने की वजह से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। पावर लाइन पर काम करते समय अचानक से उन्हें करंट लगा। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। शव सड़क पर रखकर लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया। अब ठंड बढ़ने लगी है और ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली के रैन बसेरों में लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं लोग। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन के पास बने कई रैन बसेरे, जो कि अब भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है।
तमिलनाडु के नीलगिरी में सड़क पार करते एक बाघ का वीडियो कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। ऊटी के पास राहगीरों ने कैमरे में बाघ की ये मूवमेंट कैद की। कार सवारों को देखकर जंगल की तरफ चला गया बाघ। लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ठंडी हवाओं से जानवरों को बचाने के लिए बाड़ों को चारों तरफ से कवर किया जा रहा है। हीटर की भी की गई है व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जंगल में नजर आया हाथियों का एक बड़ा झुंड। ड्रोन और थर्मल कैमरा से जंगल की रोमांचक तस्वीरें आई हैं सामने। जंगल में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं तकरीबन 15 हाथी। मध्य प्रदेश के सीधी में संजय टाइगर रिजर्व से बाघ के दहाड़ने का एक वीडियो सामने आया है। जंगल सफारी पर गए सैलानियों ने कैमरे में कैद की बाघ के दहाड़ने की यह घटना। बस्ती में मकान के अंदर घुसा एक कोबरा। अलमारी के नीचे छिपे कोबरा को देखने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। सर्पमित्र की मदद से तकरीबन 1 घंटे तक ऑपरेशन चला और कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया।